गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछली वीडियो में हमने आपका जो है एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिया था जिसमें क्वेश्चन 1 to 7 था। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं मोर ऑपरेशन ऑन वेट। ठीक है। अ फार्मर वेट अ सेक ऑफ पोटैटो एंड फाइंड इट इज टू बी 10 kg 500 ग्राम। इफ द फार्मर हैज 4 such पोटैटो स्नैक तो व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द आंसर। ठीक है, तो कितने टोटल से जो है इसमें पोटैटो सेक है। एक का वेट कितना है 10 kg 500 ग्राम और टोटल कितने हैं 4 सच पोटैटो। तो हम क्या करेंगे 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो पिछली जो है इसके ऊपर वीडियो में या पिछली इसके ऊपर के लेसन में और पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था कि कैपेसिटी जो है उसको हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे जो है सब्सट्रैक्ट करेंगे। और इसमें अब हमें सीखेंगे कि कैसे हम जो है कैपेसिटी कैपेसिटी मतलब वो ml है, किलोग्राम है, इनको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे डिवाइड करेंगे। तो 4 × 10 kg 500 ग्राम है, तो 4 का हम जो है 10 kg मल्टीप्लाई कर देंगे, केजी में यूनिट वाइज करेंगे, केजी में अलग करेंगे और जो है ग्राम में अलग से करेंगे। तो 4 × 10 इक्वल 40 kg हो जाएगा। 4 × 500 ग्राम इक्वल 2000 ग्राम हो जाएगा। अब 2000 ग्राम को हम क्या किलो करेंगे, किलोग्राम में चेंज कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 2 kg ग्राम। तो 40 kg प्लस 2 kg इक्वल कितना हो गया 42 kg। हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बॉक्स ऑफ नट weighing 4 kg and 800 ग्राम इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 4 स्मॉलर बॉक्सेस। ठीक है, तो व्हाट इज द वेट ऑफ ईच स्मॉलर बॉक्स। हम क्या करेंगे 4 kg 800 ग्राम को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 kg को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 1 kg आ गया। और 8 ग्राम को 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया 2 ग्राम हो गया। सो 4 kg 8 ग्राम को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे 1 kg और 2 ग्राम में क्या हो गया वेट ऑफ ईच स्मॉल बॉक्स। ठीक है। दूसरा जो है इसका मेथड है कि हम पूरे को क्या करें कि जो है ग्राम में चेंज कर दें। ठीक है, जैसे 4 kg इक्वल कितना हो जाएगा 4000 ग्राम हो जाएगा, उसमें 800 ग्राम को ऐड कर दें तो टोटल कितना हो जाएगा 4800 ग्राम हो जाएगा। और 4 से हम इसको डिवाइड करें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 12 1200 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं 100 1200 हो जाएगा ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों आंसर सेम है ना। यहाँ पे क्या है 1 kg 200 ग्राम है, वहाँ पे 1200 ग्राम है। इसको अगर हम जो है ऐसे चेंज करते हैं तो 1 kg 200 ग्राम हो जाएगा। तो हम दोनों तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। The cost of some grocery item is the given in the following tables. Find the total cost of each item. इस जो है टेबल्स में कास्ट दिया गया है और आपको जो है टोटल कास्ट निकालना है। जैसे राइस कितना है 12 kg 500 ग्राम, कास्ट ऑफ 1 kg कितना है 60। तो हम कैसे करेंगे 12 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा प्लस। अब देखिए 500 ग्राम्स को हम और भी कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों 1/2 ग्राम। आप फ्रैक्शन पढ़े हैं ना, तो जैसे इसमें लिखते थे ना तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 ग्राम। तो 1/2 ग्राम मल्टीप्लाई 60, इससे क्या है कि दोनों एक यूनिट में हो जाएंगे तो आपको जो है निकालना आसान हो जाएगा। तो देखिए 12 का मल्टीप्लाई 60 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। और 1/2 तो 2 से 60 को डिवाइड करेंगे कितना हो गया 30 हो गया। तो 720 प्लस 30 इक्वल कितना हो जाएगा 750 रुपीज। ये आपका जो है 12 kg 500 ग्राम का कास्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा है 7 kg 250 ग्राम। तो 7 kg मल्टीप्लाई 40 ग्राम होगा और 250 को हम क्या लिख सकते हैं क्वार्टर है तो 1/4 मल्टीप्लाई 40 280 प्लस 10 टोटल कितना हो गया ₹290। 5 kg का 1 kg का कास्ट कितना है बच्चों 45 थी, तो सिंपल है इसको आप निकाल लेंगे 5 मल्टीप्लाई 45 हो जाएगा इक्वल ₹225 हो जाएगा। इसी तरह से 3 kg 600 ग्राम है तो इसको जो है 70 रुपीज जो है
कास्ट पर केजी है तो इसको हम जब करेंगे तो 3 × 70 हो जाएगा 3 kg का, और 600 है तो देखिए सिंपल मेथड है, ठीक है, कि जितना ग्राम है 1000 से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या चेंज हो जाता है वो किलोग्राम में। तो अगर 6 है तो 6/10 हो जाएगा, 700 ग्राम है तो 7/10 हो जाएगा, 800 ग्राम है तो 8/10 हो जाएगा। इस तरह से आप जो है इसको जो है 1 kg कास्ट में मल्टीप्लाई करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 × 70 हो गया प्लस 6/10। 6/10 कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है कि 600 ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 6/10 किलोग्राम हो जाएगा, मल्टीप्लाई 70, 210 + 42, ये देखिए ये 0 0 से कट जाएगा, 6 7 जा 42, तो हो जाएगा टोटल हो गया ₹252। इसी तरह से 4 kg का जो है 60 रुपीज के हिसाब से कितना हो जाएगा, ₹240 हो जाएगा। 1 kg 400 ग्राम का सेम वैसे हम निकाल लेंगे तो ₹70 हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 4 people need 500 ग्राम राइस फॉर ए मील, तो हाउ मच राइस विल बी नीडेड फॉर 8 people इफ दे ईट सिमिलर क्वांटिटी ऑफ राइस। तो देखिए इसको हम जो है नंबर लाइन से कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, 4 पीपल्स हैं, तो कितने जो है राइस की जरूरत है 500 ग्राम्स की। अब ये क्या हो गया, डबल हो गया, 4 पीपल की जगह कितने हो गए, 8 पीपल्स हो गए, तो 4 में क्या हुआ है, 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसकी जो क्वांटिटी है उसमें भी 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 500 ग्राम मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 1000 ग्राम या 1 kg 1 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट ₹73, तो हाउ मच विल 10 kg ऑफ टोमेटो का। 5 kg का कितना है 73, अब कितना हमें बताना है 10 kg का, तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाता है 10 kg हो जाता है, तो 73 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 146 रुपीज। इसके बाद क्वेश्चन 4 है नितेश इज ए स्क्रैप डीलर। स्क्रैप डीलर मीन समझते हैं ना, जो कबाड़ी कबाड़ी का काम करते हैं। हाउ मच वुड ही हैव पेड फॉर 60 kg ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर इफ ही पेड ऑफ ₹8 फॉर एवरी kg ऑफ न्यूज पेपर। तो 16 kg जो है न्यूज़पेपर बेचते हैं, और एक जो है केजी का कितना कास्ट है 8 रुपया, तो 16 kg का कितना हो जाएगा बच्चों, 16 × 8 कितना हो जाएगा ₹128, ठीक है। 20 किलोग्राम आयरन इफ ही पेड ₹200 फॉर एवरी 10 kg ऑफ आयरन। तो आप तो सिंपल है निकाल लेंगे कि जो है 10 kg का जो है कास्ट कितना है 200 है, ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा 10 2 जा 20 होता है, तो 200 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400 रुपीज, ठीक है। अब इसको देखिए इस तरह से नंबर लाइंस पे कैसे लिखेंगे, 10 kg का कास्ट कितना है ₹200 है, 10 के जगह पे क्या हो गया 20 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए 200 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा। इसी तरह से सी है कि 10 kg प्लास्टिक इफ ही पेड 30 फॉर 5 kg या प्लास्टिक, तो 30 रुपये 5 किलो के प्लास्टिक का देते हैं, तो 10 kg के लिए क्या होगा ये देखिए यहाँ पे, ऐसे आप सिंपली निकाल सकते हैं कि 30 × 60 रुपीज होगा, लेकिन नंबर लाइन से कैसे करेंगे, 5 kg का कास्ट कितना है 30 रुपीज, 5 का जो है 2 टाइम्स हो गया 10 kg हो गया, तो 30 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 60 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। ये सब जो है रुपीज हैं, इसका आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है रुपीज हैं। आगे बढ़ते हैं मेजरिंग कैपेसिटी। तो कैपेसिटी कैसे मेजर करते हैं, अभी तो आपने वेट का पढ़ा है कि वेट हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, ग्राम में, मिलीग्राम में, ठीक है। अब क्या है मेजरिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी को हम मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटी में क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम होता है, ठीक है। कैपेसिटी को हम लीटर, मिलीलीटर, किलोलीटर इस तरह से मेजर करते हैं, ठीक है। जो लिक्विड होता है उसकी क्या होती है कैपेसिटी मेजरिंग होती है, और जो सॉलिड होता है उसका क्या होता है
उसका वेट मेजरिंग होता है। इसका आप ध्यान दीजिएगा तो आपसे जो है कभी भी गलती नहीं होगी। फिर से समझिए कि जो लिक्विड होता है उसका क्या होता है, मेजरिंग कैपेसिटी होता है, और उसको हम लीटर में मेजर करते हैं, किलो लीटर में मेजर करते हैं, मिली लीटर में मेजर करते हैं। और जो सॉलिड होता है उसको हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, ग्राम में, मिलीग्राम में मेजर करते हैं। यू मस्ट हैव सीन टी बियरिंग पेपर एट होम। आप अपने घर पे देखे होंगे ना कि चाय बनाई जाती है, तो हाउ मच वाटर एंड मिल्क डू यू नीड टू मेक 2 कप ऑफ टी। 2 कप जो है टी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए आपको कितना जो है चाहिए, डू यू नीड 1 लीटर ऑफ वाटर टू मेक 2 कप ऑफ टी, 1 लीटर चाहिए, नो। 2 कप, देखिए 2 कप आपको बनाना है तो आपको 2 कप चाहिए। 1 कप का जो है मेजर कितना होता है, 100 ml या 150 ml होता है, तो आपको मैक्सिमम कितना चाहिए, 300 ml चाहिए। इज 500 ml ऑफ वाटर एनफ फॉर 2 कप ऑफ टी। ये तो जो है इसमें और ज़्यादा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम यस कर सकते हैं। ठीक है, इसको यस कर लीजिए, क्योंकि एनफ पूछ रहे हैं क्या पर्याप्त है, तो इसका क्या हो जाएगा, यस। ठीक है, आधा लीटर जो है 500 ml वाटर जो है 2 कप जो है टी बनाने के लिए क्या है, पर्याप्त है, यस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। ए बकेट कैन होल्ड द मैक्सिमम ऑफ 20 ml ऑफ वाटर, इज दिस स्टेटमेंट इज करंट, विच यूनिट शुड बी यूज इन सच ए सिचुएशन। तो नो, क्योंकि एक बकेट में कितना आता है, 20 ml नहीं होता बच्चों, 20 लीटर होता है। ठीक है, बिग टू स्मॉल, स्मॉल टू बिग। अब आइए हमें कैसे चलना है, बिग टू स्मॉल आएंगे, फिर स्मॉल टू बिग जाएंगे। बिग क्या है, लीटर, स्मॉल क्या है, मिलीलीटर्स। ठीक है, फिर स्मॉल मिलीलीटर टू बिग लीटर्स, इस तरह से हमें करना है। तो रमीज ब्रिंग अप 500 ml ऑफ वाटर बॉटल टू स्कूल, ही ड्रिंक 2 bottles एट द स्कूल, हाउ मच वाटर डज ही ड्रिंक एट द स्कूल। तो रमेश ड्रिंक 500 ml प्लस 500 ml, टोटल कितना हो गया, 1000 ml। 1000 ml कितना होता है, 1 लीटर ऑफ वाटर होता है। इसी तरह से मुस्कान ड्रिंक 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन ए डे, तो हाउ मेनी टाइम्स वुड सी नीड टू रिफिल 500 ml वाटर बॉटल। उसका 500 ml वाटर का बॉटल है, और वो जो है 3 लीटर्स पीता है, तो कितना टाइम्स करेगा, 6 टाइम। क्यों, क्योंकि एक लीटर्स में कितना होता है, 500 ml का 2 टाइम्स होता है। ठीक है, 500 ml प्लस 500 ml मिलके कितना बनता है, 1 लीटर्स बनता है, तो 3 लीटर्स में कितना हो जाएगा, 6 टाइम हो जाएगा। और अगर जो है हम 6 लीटर को जो है मिली लीटर में चेंज करें तो कितना होता है, 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर्स में होता है 1000 ml, तो 6 लीटर्स में कितना हो जाएगा, 6000 ml हो जाएगा। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इस तरह से मेजर होते हैं। आप देखते होंगे ना छोटे बच्चों का जो खांसी का सिरप वगैरह आता है, तो उसका जो कैप होता है, कैप पे ऐसे मेजरिंग बनी होती है। ठीक है, 1 ml 2 ml 3 ml, तो ये बड़ा मेजर है। ठीक है, ये मेजर्स जो है जहाँ पे जो है लिक्विड मेजर किए जाते हैं वहाँ पे होता है, जो ऑयल वगैरह के शॉप होते हैं वहाँ पे लोग रखते हैं। तो राइट द टोटल कैपेसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर्स इन ईच ब्लैंक। अब देखिए 1 लीटर्स का एक कंटेनर है, 5 ml का ये है, 100 का 1 है, तो यहाँ पे 1 लीटर हो गया, और 500 ml प्लस 100 ml कितना हो गया, 600 ml हो गया। इसी तरह से सेकंड है, 1 लीटर्स जो है का एक कंटेनर है, और ये 500 ml का कंटेनर है, तो 1 लीटर एंड 500 ml हो जाएगा। इस तरह से सी है, ये देखिए 100 ml का है, ये भी 100 ml का है, ये 500 का ml है, तो यहाँ पे हम लीटर वाले में क्या लिखेंगे, 0, और 500 प्लस 100 600 प्लस 100 700, तो 0 लीटर एंड 700 ml हो गया। इसी तरह से 1 लीटर्स का ये है, 1 लीटर्स का ये है, तो 2 लीटर्स हो गया, और 100 ml है, तो 2 लीटर्स 100 ml हो गया। डिफरेंट यूनिट बट सेम मेजर। ठीक है, यूनिट उनका डिफरेंट होगा, कोई लीटर में है, कोई में मिलीलीटर में है, लेकिन मेजरमेंट सेम होगा, या तो कैपेसिटी रहेगी या तो वेट रहेगा। द मिल्कमैन डिलीवरी, ख्याल चाचा डिलीवर्ड फ्रेश काउ मिल्क टू होम्स, बल्लर राव फैमिली ऑर्डर 2 लीटर्स ऑफ मिल्क एवरी डे।
तो दिस फैमिली हैज वेसल्स मार्क इन ml मिलीलीटर ओनली। तो जो इन फैमिली के पास क्या है, जो वेसल्स है जिनसे उनको जो है दूध मेजर करना है, मिल्क मेजर करना है, उसमें क्या मार्क है, उसमें सिर्फ मिलीलीटर्स का मेजरमेंट है, ठीक है। तो व्हाट मार्क यू सीन इन द वेसल करस्पॉन्डिंग टू 2 लीटर्स, 2 लीटर्स में कैसे होगा ये देखते हैं। अभी देखिए लाइन से हम देखेंगे 2 लीटर में कितना होता है, 2000 ml हो गया। इसी तरह से 6 लीटर में कितना हो जाएगा, 6000 ml होगा। 8 लीटर में 8000 ml, 12 लीटर में 12,000 ml, 14 लीटर में 14,000 ml, 20 लीटर में 20,000 ml, और 25 लीटर्स में कितना हो जाएगा बच्चों, 25,000 ml हो जाएगा। तो ख्याल चाचा डिलीवर्ड द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मिल्क ईच वीक टू डिफरेंट फैमिली, ठीक है, आप देख रहे हैं ना। और आज फैमिली को देते हैं 8 लीटर, तो कितना क्वांटिटी ml में हो जाएगी, 8000 हो जाएगी। इसे नायर फैमिली को देते हैं 14 लीटर, तो 14,000 ml हो जाएगा। श्रीवास्तवा फैमिली को देते हैं 12 लीटर्स, तो कितना हो जाएगा, 12,000 ml हो जाएगा। दास फैमिली को देते हैं 20 लीटर्स, तो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। और राव फैमिली को देते हैं 25 लीटर, तो कितना हो जाएगा, 25 लीटर्स, 25,000 ml हो जाएगा। देव फैमिली नीड 1 लीटर मिल्क एवरी डे, ठीक है। ऑन संडे दे हैव नीड 500 ml मोर क्वांटिटी ऑफ मिल्क दे नीड एट संडे, कितना हो जाएगा, 1 लीटर प्लस 500 ml। तो 1 लीटर को हम क्या लिखेंगे, 1000 ml लिख देंगे, और 500 ml है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 ml। और ये कितना होता है, 1 लीटर 500 ml। Mary and Daisy fill their bottle with 1 liter 400 ml of water. They wondered about the capacity of the bottle in the ml. How much it is? अब 1 लीटर और 400 ml को हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 1400 ml। ये क्या है, करेक्ट है। और ये नो इट इज ए 1000, ये देखिए ये क्या है, 1040 ml, ठीक है, 400 नहीं है, 40 ml से, तो ये क्या है, रॉन्ग है। तो हु डू यू थिंक इज करेक्ट एंड वाई, तो मैरी जो है थिंक करेक्ट, बिकॉज करेक्ट जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 1400 ml। क्वेश्चन नंबर 2 है, convert and fill in the blank appropriately. You can use the double numbers line given earlier, ठीक है। जो डबल नंबर लाइन है उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 लीटर्स 8 ml, तो 3 लीटर्स में 3000 हो जाएगा, और 8 ml उसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया, 3008 ml। इसी तरह से बी है 9 लीटर 900 ml, तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे 9000 और 90 ml। 14,075 ml, तो 14 लीटर और 75 ml। 8 लीटर 86 ml, तो हो जाएगा 8086 ml। 12,200 ml, तो हो जाएगा 12 लीटर्स और 200 ml। 18,350 ml, तो 18 लीटर्स और 350 ml। कैसे होता है ये, जो 1000 तक होता है, ठीक है। जैसे 1 लीटर्स में कितना होता है, 1000 ml होता है, तो इसमें जो 1000 देखिए 100 110 100, तो ये 1000 का जो है ये हो गया ना 350। ये जो 3 डिजिट होता है ml होता है, उसके बाद के सब क्या होते हैं, लीटर्स होते हैं। Kiran own a petrol pump. She record the details of the sales of the petrol in a day. तो ये है vehicles है, numbers of vehicles है, quantity of fuel in the each vehicles in liters है, और total quantity of fuel in liters आपको fill up करना है। तो ट्रक को जो है, ट्रक कितने हैं, 3 है, और एक को कितना चाहिए, 500 जो है लीटर चाहिए, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 × 500 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 5 जा 15, तो 1500 हो गया।
इसी तरह बस कितने हैं, 6 हैं, और वन बस को कितना लीटर चाहिए, 300 लीटर चाहिए। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, 1800। इसी तरह से कार कितने हैं, 10, वन कार को कितना चाहिए, 50 लीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 × 5 500 हो गया। और ऑटो रिक्शा को कितना चाहिए, ऑटो रिक्शा कितने हैं, 12 है, और वन को कितना चाहिए, 8 लीटर। तो 12 × 8 कितना हो जाएगा, 96 हो गया। इसी तरह से टू व्हीलर्स 25 है, और एक टू व्हीलर्स को 5 लीटर्स जो है फ्यूल चाहिए। तो टोटल कितना हो जाएगा, 25 × 5 इक्वल 125 लीटर्स। तो हाउ मच मोर फ्यूल इज ब्रॉट फॉर बसेस देन फॉर ट्रक। देखिए बसेज फॉर द ट्रक, तो इसको आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा, आप जो है 1800 और माइनस ये हो जाएगा 1800 और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 1500 इक्वल कितना हो जाएगा, 300, और ये क्या है, लीटर है। इसी तरह से व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल फिल फ्रॉम द पेट्रोल पंप ऑन दैट डे। ठीक है, तो दैट डे ये कितना है, आपको क्या करना है, टोटल जो है ऐड करना है। तो टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500 प्लस 1800 और प्लस 500 प्लस 96 और प्लस 125 इक्वल कितना हो जाएगा, ऐड करिए आप। ये जो है टोटल जो है जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 और 6 11 हो गया, तो ये होगा 11 1, कैरी कितना हो गया 1, ठीक है। 2 और 9 11 हो गया, कैरी 1 12 हो गया, ठीक है। तो 12 का कितना हम लिखेंगे 2, कैरी कितना हो गया 1। अब आ जाइए थर्ड प्लेस पे 1 और कैरी कितना है 1, तो कितना हो गया 2, 2 + 5 7 हो गया प्लस 1 8 हो गया प्लस 1, नहीं 5 में ऐड करना है ना, तो 2 फिर से हम करते हैं, ठीक है। देखिए 5 और प्लस 9, 5 + 6 11 कैरी 1, 2 9 11 कैरी 1 है तो 12, 2 हो गया कैरी 1 हो गया, अब 1 1 2 हो गया, 2 और 5 7 हो गया, 7 और 8 कितना हो गया बच्चों 15 हो गया, अब 5 20, 20 को क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, और जो है कैरी कितना हो गया 2 हो गया, 1 1 2 हो गया प्लस 2 4 हो गया। तो टोटल जो हो गया 4021 लीटर्स, ठीक है। टोटल इतना जो है फ्यूल जो है क्या हुआ था, सेल हुआ था 4021 लीटर्स। क्लियर बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग क्वांटिटी यूजिंग द साइन। तो आपको जो है इसमें जो है लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल का जो है साइन जो है लगाना है। 5 लीटर है और 600 ml है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 5400 ml है। तो 5 लीटर्स को हम जब चेंज करेंगे ml में तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000 और उसमें 6 जोड़ेंगे तो 56 5600 ml हो गया। तो ये क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। इसी तरह से 10 लीटर से चेंज करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, और ये कितना है 1 लीटर से, तो ये ग्रेटर हो गया। ये क्या है 190 ml प्लस 800 ml, और ये कितना है 100 ml। देखिए ये दोनों सेम हो गए, लेकिन यहाँ पे क्या है 109 है और यहाँ पे 190 है, तो ये ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो है 3 लीटर 600 ml है और यहाँ पे क्या है 3600
ml है। तो 3 लीटर्स को जब हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3000। 600 ml को ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 3600 ml, ये भी है 3600 ml। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसी तरह से 4 लीटर 50 ml है और ये जो है 4 लीटर 500 ml है, तो ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सैम एंड टीना फिल पेट्रोल इन देयर बाइक्स। टीना ब्रॉट 2 लीटर 500 ml ऑफ पेट्रोल और सैम बॉट 2 लीटर 800 ml मोर पेट्रोल देन टीना। ये इतना जो है और ज्यादा ले रहा, तो हाउ मच पेट्रोल डिड सैम बाई। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। कैसे ऐड करते हैं, देखिए ऐड करने के दोनों तरीके आपने सीख लिया है। 2 लीटर 500 ml, 2 लीटर 800 ml। लीटर को लीटर के साथ ऐड कर दीजिए और ml को ml के साथ ऐड कर दीजिए। इसके बाद क्या है, 2 लीटर 2 लीटर 4 लीटर हो गया और ये ऐड करने के बाद कितना आया, ये आया 1300 ml। अब इसको लीटर्स में चेंज कर दीजिए तो 1 लीटर्स कहाँ आ जाएगा, 5 लीटर्स के जगह पे साथ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 लीटर और 4 लीटर हो गया 5 लीटर और यहाँ कितना बच गया 300 ml। इसका एक स्टेप अगर आप बढ़ाएंगे तो 4 लीटर एंड 1 लीटर एंड 30 ml ऐसे लिख देंगे। इन दोनों को एक साथ कर लेंगे और ml को एक साथ कर लेंगे। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है, इस तरह से करके ml को करेंगे, कैरी लेकर इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर सेम आएगा, 5 लीटर्स और 300 ml। आप दोनों कर सकते हैं, जो आपको सिंपल लगे उससे आप जो है सॉल्व करिएगा। और टीना कन्वर्टेड द क्वांटिटी इनटू ml। और तीसरा तरीका है कि आप सबको जो है ml में कन्वर्ट कर लें, ये सबसे आसान तरीका है। फिर उसको ऐड कर लें, जब उसका आंसर आ जाए तो उसको लीटर और ml में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जैसे ये क्या किए हैं, 2 लीटर 500 ml और ये 2 लीटर 800 ml, टोटल को जो है ml में चेंज कर लिए हैं। तो 2500 ml हो गया, 2800 ml हो गया। ऐड करेंगे तो ऐड करने से जो है आपका आ जाएगा 5300 ml। आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं और अगर आपको लीटर में पूछ रहा है तो आप इसको लीटर्स में और ml में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल ब्रॉट बाय सैम 2500 ml प्लस 2800 ml इक्वल 5300 ml या 5 लीटर 300 ml। ये मेथड सबसे आसान है। आफ्टर रिफिलिंग सैम फाउंड हिज फ्यूल गैज रीडिंग 9 लीटर। हाउ मच फ्यूल डिड हिज बाइक हैव बिफोर रिफ्यूलिंग। तो ये कितना, 5 लीटर 300 ml जो है फिलअप कराए हैं और इनका जो है जो फ्यूल गैज है जो दिखाता है ना कि कितना लीटर पेट्रोल जो है बाइक में है, वो कितना शो कर रहा है, 9 लीटर। तो पहले कितना था, तो हम क्या करेंगे, 9 लीटर से इसको माइनस करेंगे। तो देखिए 5 लीटर 300 ml फिलअप कराएं और कितना था, 9 लीटर अब हो गया। तो पहले क्या था, 9 लीटर माइनस इतना। तो माइनस करने का भी मेथड सबसे आसान वही है कि दोनों को ml में हम कर लें। इसको करेंगे तो 9000 ml हो जाएगा और ये 5300 ml है। अब देखिए यहाँ से एक कैरी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जैसे आप कैरी लेते हैं सेम वही मेथड है, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो ये 3 लीटर्स और 700 ml जो है पहले से फ्यूल थे, या हम इसको बोल सकते हैं 3700 ml। ओके, तो सेम बाइक है 3 लीटर 700 ml ऑफ फ्यूल बिफोर रिफ्यूलिंग, मतलब तेल भराने के पहले उसके बाइक में 3 लीटर और 700 ml जो है फ्यूल था। क्लियर हो गया बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज आ गई। एक्सरसाइज में जो है 5 क्वेश्चन है, IM5 को जो है सॉल्व करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। रिया इज फिलिंग वाटर बॉटल फॉर ए पिकनिक। सी फिल 1 2 liters bottle and 4 500 bottle. Her friends Aro filled 3 750 ml bottle. तो who filled more water, रिया और आरो, और how much more, ये आपको बताना है कि कौन ज़्यादा पानी भरा है और कितना ज़्यादा भरा है। ठीक है, तो देखिए रिया फिलिंग क्या है, 2 लीटर बॉटल है तो 2 लीटर को अगर हम ml में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 ml होगा। एंड 4
500 बॉटल है तो कितना हो जाएगा 4 × 500 ml हो गया, तो कितना हो गया 2000 ml प्लस 2000 ml इक्वल कितना हो गया 4000 ml। ये जो है रिया फिल की है। आरओ कितना किया है, ये 750 ml का जो है 3 बॉटल्स, तो 750 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2250 ml। अब देखिए ये जो है 4000 ml जो है मोर है, मतलब रिया ने ज़्यादा फिलअप किया है, तो कितना इसका डिफरेंस हो जाएगा 4000 माइनस 2250, तो कितना आ जाएगा 1750 ml जो है मोर वाटर जो है रिया ने फिल किया है। ये आपका जो है क्वेश्चन 1 का रिप्लाई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बॉटल ऑफ मिल्क इज poured equally into 8 glasses leaving 120 ml ऑफ मिल्क इन द बॉटल। अगर जो है कहीं पे मिल्क है उसको अगर 8 ग्लास में इक्वली फिलअप कर दिया जाए तो भी जो है जिस बर्तन में वो है उसमें 120 ml बचता है। तो आपको बताना है पार्ट ए कि इफ ईच ग्लास हैज कैपेसिटी ऑफ 360 ml तो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ 8 ग्लास। तो आपको क्या करना है 360 मल्टीप्लाई 8 ग्लास करना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी ऑफ 8 ग्लास इक्वल हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 360 ml इक्वल कितना हो जाएगा 2880 ml। ओके, अगर इसको आपको लीटर्स में लिखना है तो आप लिख सकते हैं 2 लीटर 880 ml। बी है, हाउ मच मिल्क वाज देयर इन द बॉटल इनिशियली। टोटल जो है बॉटल में कितना था, तो देखिए 8 ग्लास फिलअप करने के बाद कितना बच रहा है 120 ml बच रहा है, और 8 ग्लास फिल करने पर कितना आ रहा है 2880 ml। तो इसमें जो है 2880 ml में 120 ml हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3000 ml हो गया। 3000 ml इक्वल कितना होता है 3 लीटर्स होता है। तो टोटल कैपेसिटी कितना हो गई बॉटल की बच्चों 3 लीटर्स हो गई। क्लियर, चलिए इसके बाद सी है, इफ 1 लीटर ऑफ मिल्क कास्ट 40 रुपीज तो हाउ मच विल 3 लीटर ऑफ कास्ट। तो 3 लीटर कास्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40 में कितना हो जाएगा 120 लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, a juice vendor has a 5 liter container of orange juice. Each glass has the capacity of 250 ml। तो जूस कितना है कंटेनर में 5 लीटर है और एक ग्लास की कैपेसिटी कितना है 250 ml। तो पूछ क्या रहे हैं, क्वेश्चन पार्ट ए है कि हाउ मेनी फुल ग्लासेस कैन बी सर्व बिफोर द कंटेनर बिकेम एम्प्टी। तो नंबर ऑफ फुल ग्लासेस कितनी हो जाएगी 5 लीटर है, इसको हम ml में चेंज करेंगे तो ml में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000 हो गया, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 250। तो देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 52 जा 25 2 जा 50 हो गया, कितना आंसर आ गया 20। तो टोटल जो है 20 ग्लास जो है फिल होंगे। ठीक, बी है, इफ ही हैज ऑलरेडी सर्व 10 ग्लासेस तो हाउ मच जूस इज लेफ्ट। अब देखिए टोटल 20 ग्लास फिल होंगे, अगर 10 ग्लास जो है सर्व हो चुका है तो कितना बचेगा हाफ बचेगा ना। तो 5 लीटर्स का हाफ कितना होता है 2 लीटर 500 ml। सी है कि इफ 250 ml ऑफ जूस इज सोल्ड एट रुपीज 25, 250 ml की कास्ट कितनी है 25, तो हाउ मच विल ही अर्न बाय सेलिंग 5 लीटर। तो टोटल कितने ग्लास हैं 20, तो टोटल अर्निंग कितनी हो जाएगी 25 मल्टीप्लाई 20, क्योंकि एक ग्लास की कास्ट कितनी है 25 रुपीज और टोटल कितने ग्लास हैं 20, तो कितने हो जाएंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹500 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 4 है कि इन ए फैक्ट्री 8 लीटर 400 ml of oil needed to be equally poured into 7 containers for storage। कोई फैक्ट्री है जिसमें 8 लीटर 400 ml ऑयल की जरूरत है, ठीक है, और वो इसको बराबर बराबर 7 कंटेनर्स में रखते हैं। तो हाउ मच ऑयल विल इन ईच कंटेनर होल्ड। तो एक कंटेनर में कितना जो है ऑयल आएगा आपको एक ये बताना है। तो
आइए इसको सॉल्व करते हैं। टोटल ऑयल नीड कितना है, देखिए इसको आप जो है ml में चेंज करेंगे तो 8 लीटर है तो 8000 हो जाएगा, और 400 है तो टोटल कितना हो गया 8400 ml हो गया। नंबर ऑफ कंटेनर पोर्ट कितने हैं 7 है, जिसमें जो है रखा जाता है। तो ईच कंटेनर होल्ड कितना हो जाएगा 8400 डिवाइड बाई 7, कितना आ जाएगा 7 1 जा 7, यहाँ 1 बच जाएगा 14 हो गया, 7 2 जा 14, 2 हो गया और 2 जीरो हो गया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1200 ml, ये ईच कंटेनर्स में आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन 5 है, इफ वन कंटेनर कैन होल्ड 1 लीटर 75 ml of buttermilk, तो हाउ मच बटर मिल्क विल बी देयर इन 8 सच कंटेनर। तो 8 सच कंटेनर्स में कितने बटर मिल्क होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक का आपको दिया है 8 का निकालना है, तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर 5 है कि 1 कंटेनर होल बटर मिल्क 1 लीटर 75 ml। आपको हम बता दे रहे हैं कि आप आसानी के लिए क्या करिएगा कि लीटर्स को मिलीलीटर्स में चेंज कर दीजिएगा, तो आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 1 कंटेनर होल बटर 1 लीटर 75 ml, तो कितना हो जाएगा 1075 ml। So 8 container whole buttermilk, 8 multiply 1075 ml, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8600 ml, या हम इसको लिख सकते हैं 8 लीटर 600 ml, ये आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। तो आपका ये जो है लेसन यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक आप इसको देखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। ओके बाय बच्चों।